वीर कन्या कावेरी और चोरों का जाल। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वतमाला के किनारे बसे केसरपुर नामक एक छोटे लेकिन समृद्ध नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपाल सेठ। धनपाल मसालों, रेशमी कपड़ों और कीमती धातुओं का व्यापार करता था। दूर दूर के राज्यों तक उसके कारवां जाते थे। हर वर्ष एक निश्चित महीने में वह राजगढ़ नामक बड़े नगर में कर व्यापार और उधारी के हिसाब चुकाने जाता था। ये यात्रा लंबी और जोखिम भरी होती थी। धनपाल की 3 बेटियां थीं, अनुराधा, चारुलता और सबसे छोटी कावेरी। धनपाल की तीनों बेटियां अपनी अपनी प्रकृति और रूप में बिल्कुल अलग थीं, मानो तीनों किसी एक रंग पट्टी के 3 भिन्न रंग हों। सबसे बड़ी अनुराधा अपने नाम की तरह ही मधुर और संयमित थी। गेहुए रंग का तेज उसके चेहरे पर हमेशा चमकता रहता और उसकी बड़ी बड़ी आंखें मां शारदा की ही तरह शांत और गहरी थीं। वह घर की जिम्मेदारियों को उसी गंभीरता से निभाती जैसे कोई अनुभवी स्त्री निभाए। उसकी चाल, उसका बोलना, सब में एक सौम्य गरिमा थी। बीच की बेटी चारुलता घर की हंसी थी। गोरी, पतली नाक और हल्की नुकीली ठोड़ी वाली, वह हमेशा मुस्कुराती रहती। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि पड़ोस की औरतें भी उससे बातें करने को आतुर रहतीं। पर उसी हंसमुख स्वभाव के कारण वह लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। पिता को उसकी यही आदत चिंता में डालती, लेकिन चारुलता कहती, दुनिया में भलाई भी होती है बाबा। उसकी बात सुनकर अनुराधा मुस्कुरा देती और कावेरी सिर हिलाकर सोच में पड़ जाती। सबसे छोटी कावेरी तीनों में सबसे भिन्न थी। उसके सांवले चेहरे पर बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं, ऐसी आंखें जिनमें सूझबूझ और जिज्ञासा दोनों की चमक दिखाई देती थी। वह कम बोलती, लेकिन हर बात समझकर, परख कर ही कहती। उसकी सतर्कता उसकी उम्र से कहीं आगे थी। कई बार धनपाल सोचता कि कावेरी में उसी की व्यावसायिक बुद्धि उतर आई है, एक ऐसे व्यापारी की समझ जो हर जोखिम को दूर से भांप लेता है। कावेरी के हाव भाव में एक प्रकार की दृढ़ता और निडरता थी, जिसे देखकर लोग कहते, ये लड़की बड़ी होकर बहुत आगे जाएगी। तीनों बहनों के स्वभाव अलग थे, पर बंधन इतना गहरा कि पूरा घर जैसे उनकी हंसी और बातचीत से ही जी उठता था। मां की कमी के बावजूद वे एक दूसरे का सहारा थीं, और आने वाले दिनों में यही भिन्न भिन्न गुण उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचाने वाले थे। सालों पहले धनपाल की पत्नी शारदा का देहांत हो गया था। तब से तीनों बेटियां ही उसका संसार थीं। पत्नी की कमी ने उसके मन को और भी नाजुक बना दिया था। उसी वर्ष जब राजगढ़ जाने का समय आया, उसके दिल में अजीब सा भय उमड़ने लगा। एक शाम उसने बेटियों को आंगन में बुलाया। हवा में शाम की तुलसी की खुशबू थी और लालटेन की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। धनपाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटियों, इस बार सफर पर जाने का मन नहीं होता। मन में लगातार चिंता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई हानि न पहुंचे। अनुराधा ने पिता का हाथ थामा। पिताजी, हम तीनों हैं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। चारुलता बोली, आप चिंता न करें, हम घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देंगे, किसी अजनबी को प्रवेश नहीं देंगे। लेकिन सबसे छोटी कावेरी ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, और हम मां की बातें याद रखेंगे, सावधानी सबसे बड़ा कवच है। धनपाल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम कैसे जानती हो कि कुछ बुरा नहीं होगा? रास्ते में तो डाकू भी फिरते हैं, यहां तक कि घर खाली देख कोई भी लोभ में आ सकता है। कावेरी ने शांत स्वर में कहा, हम वादा करते हैं, जब तक आप लौट ना आए, कोई भी अजनबी इस घर में कदम नहीं रखेगा। धनपाल ने तीनों की आंखों में भरोसा देखा। कुछ देर सोचकर उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, वचन निभाना और एक दूसरे के साथ रहना। धनपाल सेठ अगले ही सुबह अपने कारवां के साथ राजगढ़ की ओर निकल पड़ा। आंगन में खड़ी बेटियों को आखिरी बार देखते हुए उसके दिल में एक अनजाना दर्द उठा, मानो हवा ने स्वयं चेतावनी के शब्द फूंक दिए हों। वह दूर निकल गया, पर उसका मन बार बार केसरपुर के घर की ओर ही लौट जाता था। उधर नगर से कुछ दूरी पर बांस और साल के घने जंगलों में एक कुख्यात डाकुओं का गिरोह छिपकर रहता था। इस गिरोह का सरदार था भैरों दंगलू, जिसकी आंखें भेड़िए की तरह चमकती थीं और चाल में लोमड़ी की धूर्तता थी। भैरों को यह खबर मिल चुकी थी कि धनपाल सेठ हर साल इसी महीने बाहर जाता है और पीछे 3 जवान बेटियां और खजानों से भरा घर रह जाता है। वह कई दिनों से घात लगाए बैठा था, बस धनपाल की यात्रा का इंतजार कर रहा था।
शाम ढली तो आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी और हवा ऐसी बह रही थी जैसे जंगल के सभी पेड़ों को झकझोर देगी। भैरों ने यही समय चुना। उसने झुर्रीदार नकली दाढ़ी चिपकाई, फटी धोती ओढ़ी, कमर झुकाकर खुद को किसी गरीब बूढ़े भिखारी जैसा बना लिया। बाकी डाकुओं को उसने पेड़ों की ओट में छिपा रहने का आदेश दिया। फिर वह धीरे धीरे धनपाल के घर तक पहुंचा और कांपती आवाज में दरवाजा पीटने लगा। अरे कोई है, दया करो, एक बूढ़ा रास्ते में फंस गया है, बाहर आंधी चली रही है, आश्रय दे दो बिटिया। अंदर दीपक की लौ डगमगा रही थी। अनुराधा ने चिंतित स्वर में कहा, बेचारा बूढ़ा है, बापू की गैर मौजूदगी में उसे बाहर रखना ठीक नहीं। चारुलता ने भी सहमति में सिर हिलाया। हां दीदी, बाहर मौसम बहुत खराब है। पर कावेरी की निगाहें खिड़की से बाहर झांकती बिजली की चमक में उस बूढ़े की आंखों पर टिक गईं। उन आंखों में दया नहीं बल्कि किसी अजीब लालच की चमक थी। उसने तुरंत कहा, नहीं दीदी, हमने पिता से वचन दिया है, कोई अनजान व्यक्ति घर में नहीं आएगा, चाहे कितना ही बेचारा क्यों न लगे। हम केवल दरवाजे पर रोटी पानी दे सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं बुला सकते। कावेरी की आवाज में अडिग दृढ़ता थी, जिसे सुनकर भिखारी का भेष लिए भैरों दंगलू के दांत गुस्से से किटकिटा उठे। और यह तो आने वाले खतरे की बस शुरुआत थी। कावेरी ने जितना भी मना किया, अनुराधा और चारुलता का मन पसीज चुका था। बाहर की हवा दरारों से घर के भीतर तक कराहती हुई प्रवेश कर रही थी और आंगन में नीम का पेड़ ऐसे झूल रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। बड़ी बहनों को लगा कि ऐसे मौसम में किसी बूढ़े को बाहर रखना पाप होगा। अंततः बहस बढ़ी, स्वर ऊंचे हुए और अपनी दया से प्रेरित होकर दोनों ने भारी दरवाजा खोल दिया। भीगा हुआ, कांपता हुआ भिखारी भीतर आया। उसने विनम्रता का अभिनय करते हुए बार बार सिर झुकाया और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे बेटियों, तुमने एक गरीब की जान बचाई। अनुराधा ने रोटी सब्जी और थोड़ा गर्म दूध परोसा। चारुलता ने ओसारे में बिछौना लगाया। कावेरी मन ही मन बेचैन थी। वह जानती थी कि कुछ तो गलत है, लेकिन बहनों के आग्रह के आगे वह कुछ न कर सकी। भैरों दंगलू ने ऐसे समय का इंतजार ही किया था। उसने अपनी गंदी पोटली से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें महीन नींद लाने वाला जादुई चूर्ण था। उसने मिठाई के रूप में दिए गए सेब के टुकड़ों पर वह पाउडर ऐसे छिड़का जैसे साधारण बूढ़ा आदमी हाथ से झाड़कर मिट्टी हटा रहा हो। अनुराधा और चारुलता ने मुस्कुराते हुए सेब खा लिए। कुछ ही देर में उनकी पलकों पर भारीपन छा गया और वे बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में डूब गईं। इतनी गहरी कि मानो किसी ने उनके भीतर से चेतना ही चुरा ली हो। कावेरी को सेब का पहला टुकड़ा ही अजीब सा लगा, स्वाद में खट्टास और खुशबू में कुछ अनजाना। उसने तुरंत संदेह से वह टुकड़ा खिड़की के बाहर फेंक दिया और बहनों के सोने का बहाना कर बिस्तर में लेट गई। पर उसकी आंखें पूरी रात जागती रहीं। आधी रात बीत चुकी थी। भैरों दंगलू धीरे धीरे उठा। उसकी चाल अब बूढ़े की नहीं, एक खूंखार डाकू की थी। उसने सबसे पहले आगे बढ़कर बड़ी बहनों की जांच की, एड़ी में पिन चुभाकर। दोनों बिल्कुल नहीं हिलीं। फिर वह कावेरी के पास आया। कावेरी का दिल तेज धड़कने लगा, पर वह एक मूर्ति की तरह स्थिर रही। पिन चुभी, दर्द से उसके भीतर चीख उठी, पर उसकी देह नहीं हिली। भैरव मुस्कुराया। तीनों सो रही हैं। वह नीचे उतर गया। वहां उसकी छिपाई हुई तलवार, खंजर और एक पुरानी बंदूक रखी थी। वह कीमती बक्सों को खोल कूट रहा था, लेकिन सीढ़ियों की सबसे ऊपर वाली लकड़ी के पीछे अंधेरे में छिपी कावेरी सब देख और सुन रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि योजना की चमक थी। रात अभी बाकी थी और खतरा भी। अंधेरी रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा की चीखें अब घर की दीवारों से टकराकर भीतर तक घुस रही थीं। नीचे गलियारे में भैरों दंगलू बक्सों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर खड़खड़ाहट कावेरी के कानों में खंजर की तरह लग रही थी। पर कावेरी डर से जमी नहीं बल्कि पहले से अधिक सतर्क हो गई। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे झांका। भैरों ने अपनी भारी तलवार एक ओर रखी हुई थी और अपने बोरे में कीमती सामान भर रहा था। कावेरी का मन तेजी से सोचने लगा, अगर उसने बहनों को जगा दिया तो वे इस हालत में भाग भी नहीं पाएंगी। मुझे अकेले कुछ करना होगा। अचानक उसकी निगाह भंडार के मोटे लोहे जड़े दरवाजे पर पड़ी। वही दरवाजा जिसके पीछे भैरों चोरी का सामान जमा कर रहा था। कावेरी बिल्ली की तरह दबे पांव नीचे उतरी और तेजी से दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। दरवाजा एक भारी धमाके के साथ बंद हुआ और भीतर से भैरों की गुस्साई दहाड़ सुनाई दी।
अरे कौन है बाहर, दरवाजा खोलो। उसने जोर जोर से धक्का देना शुरू किया। लकड़ी कांपी पर दरवाजा नहीं टूटा। कावेरी ने भीतर लगी बड़ी कुंडी को कसकर जड़ दिया था। अब भैरों के हाथ में सिर्फ एक मौका था, दरवाजे की तंग दरार से अपना हाथ बाहर निकालकर कुंडी हटाने का प्रयास। उसने हाथ बढ़ाया और उंगलियां बाहर आईं। कावेरी ने उसी क्षण ऊपर रखी तलवार उठाई, वही तलवार जो भैरों चोरी करते हुए छोड़ गया था। उसकी पकड़ में तलवार भारी थी, पर उसका इरादा उससे भी भारी। अब या कभी नहीं, उसने मन ही मन कहा। जैसे ही भैरों की उंगलियां कुंडी छूने वाली थीं, कावेरी ने पूरी ताकत से तलवार नीचे गिरा दी। एक चीख रात की हवा को चीरती हुई गूंज उठी, दर्द, आक्रोश और भय से भरी। भैरों का हाथ वहीं कटकर गिर पड़ा। चीख की वह भयावह गूंज जैसे ही रात में गड़गड़ाहट की तरह फैल गई। बाहर पेड़ों की ओट में छिपे बाकी डाकू कांप उठे। उन्हें भीतर क्या हुआ, यह तो ठीक से दिख नहीं रहा था, पर यह साफ पता चल गया कि भीतर कोई साधारण लड़की नहीं है। घबराहट में उनके सरदार मित्र ने चीख कर कहा, यह तो किसी साधारण घर की बिटिया नहीं, यह तो शक्ति वाली कन्या है। भागो, जान बचाओ। बस यह सुनते ही पूरा गिरोह डर से हवा हो गया। बिना पीछे मुड़े, बिना यह देखे कि उनका सरदार जिंदा है या नहीं, वे सब जंगल की अंधेरी गहराइयों में खो गए। उधर भैरों दंगलू दर्द से कराहता हुआ वहीं फर्श पर गिर पड़ा। खून बह रहा था और उसके होश छिनते जा रहे थे। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गया। कावेरी ने राहत की सांस लेने का समय भी खुद को नहीं दिया। उसने मजबूत रस्सियां उठाईं, जो भंडार में अनाज की बोरियां बांधने के काम आती थीं, और भैरों को कसकर बांध दिया। उसके हाथ पैर और यहां तक कि कमर को भी उसने 3-3 गांठों में जकड़ दिया, ताकि अगर वह जाग भी जाए तो हिल भी न सके। कावेरी ने रात भर दरवाजे पर पहरा दिया, आंखें खुली, तलवार हाथ में, मन दृढ़। सुबह की पहली सूरज की किरणें जैसे ही घर में आईं, अनुराधा और चारुलता नींद से कराहती हुई जागीं। सिर भारी था, शरीर में जैसे जान ही न हो। उन्हें रात की कुछ धुंधली यादें थीं, पर सच क्या था ये वे नहीं समझ पा रही थीं। कावेरी ने धीरे धीरे सब कुछ बताया, फिर उन्हें नीचे ले गई। वहां तलवार, टूटा हुआ सामान और एक कोने में बांधा हुआ भैरों दंगलू पड़ा था, बेहोश पर जीवित। दोनों बहनें भय से एक दूसरे से चिपक गईं। अनुराधा ने कांपते स्वर में कहा, कावेरी, यह तो किसी दुस्वप्न जैसा लगता है। चारुलता ने डरी हुई आवाज में कहा, मुझे लगा था मैं सपना देख रही हूं, लेकिन यह सब सच था। कावेरी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, हां दीदी, यह सपना नहीं, यह हमारी परीक्षा थी। और मां कहा करती थी, साहस वही है जब डर के बीच भी सही निर्णय लिया जाए। इतने में बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दीं। राजा के सैनिक गश्त करते हुए गांव पहुंचे थे। कावेरी ने उन्हें पूरी बात बताई और भैरों को उनके हवाले किया। सैनिकों ने उसकी वीरता की प्रशंसा की और सरदार डाकू को जंजीरों से बांधकर जेल की ओर ले गए। अनुराधा और चारुलता कावेरी को ऐसी नजरों से देख रही थीं जैसे आज पहली बार उन्होंने उसकी असली शक्ति को पहचाना हो। और सच भी यही था। उस रात कावेरी ने मात्र घर ही नहीं बल्कि अपनी दोनों बहनों की जान बचाई थी। अगली सुबह सूरज की किरणें केसरपुर के रास्तों पर सुनहरी धारियां बिछा रही थीं। उसी समय धूल उड़ाते हुए धनपाल सेठ का कारवां गांव में दाखिल हुआ। पूरे सफर के दौरान उसका मन बेटियों को लेकर आशंकित था। रात के तूफान की खबर भी उसे रास्ते में मिल चुकी थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह लगभग दौड़ता हुआ अपने घर के सामने पहुंचा, लेकिन घर का दरवाजा मजबूती से बंद था। दीवारों पर कोई नुकसान नहीं, न कोई लूट के निशान। उसने तुरंत दरवाजा खटखटाया। अंदर से तीनों बहनों ने खुशी से चिल्लाते हुए दरवाजा खोला और पिता से लिपट गईं। धनपाल की आंखें नम हो गईं। मेरी बच्चियों, तुम सब ठीक हो? अनुराधा मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान डरी हुई थी। चारुलता ने पिता का हाथ थाम लिया और कावेरी पीछे खड़ी थी, शांत पर भीतर से गर्व से भरी। धनपाल ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने सोचा था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें शायद बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, पर अब देख रहा हूं कि मेरी चिंता बेकार थी। तुम्हारा घर सुरक्षित है, तुम सब सुरक्षित हो। चारुलता एक कदम आगे बढ़ी और बोली, बाबा, अगर कावेरी ना होती तो सब कुछ बर्बाद हो गया होता। हमसे गलती हुई। हमने दया दिखाकर दरवाजा खोला और उसकी आवाज भर्रा गई। अनुराधा ने शर्म से सिर झुका लिया। हमने वचन तोड़ा पिताजी,
और इसका परिणाम लगभग बहुत भारी पड़ जाता। धनपाल की आंखें कावेरी पर टिकी थीं। वह आगे बढ़कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कावेरी, तुमने न सिर्फ अपना घर बल्कि अपनी बहनों की जान बचाई। बुद्धिमानी, साहस और दृढ़ता, इन सब का सच्चा अर्थ तुमने बताया है। हम सबको तुमसे सीखना चाहिए। तुम अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार हो। कावेरी की आंखें चमक उठीं, पर वह विनम्र स्वर में बोली, मैंने वही किया जो मां सिखाया करती थीं, डरना नहीं, लेकिन सावधान रहना। धनपाल ने तीनों बेटियों को गले लगाते हुए कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरे घर में 3 नहीं 4 खजाने हैं, अनुराधा, चारुलता और कावेरी, और तुम्हारी मां की सीख जो तुम सबके दिलों में जिंदा है। उस दिन धनपाल ने राजा के सैनिकों से मिलकर कावेरी की बहादुरी की कहानी सुनाई। सैनिक भी आश्चर्यचकित रह गए और गांव में उसके साहस का गुणगान होने लगा। और इस तरह कावेरी केवल अपने घर की नहीं, पूरे गांव की वीर कन्या बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी उम्र की मोहताज नहीं होती। कई बार छोटे लोग बड़े बड़ों से अधिक समझदार निर्णय ले जाते हैं, जैसे कावेरी ने किया। दया अच्छी होती है, पर विवेक के बिना दया खतरा बन सकती है। भलाई के साथ सतर्कता होना भी उतना ही आवश्यक है। वादा निभाना एक महान गुण है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वचन का सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है। संकट के समय घबराएं नहीं, सोचें। भय नहीं, बुद्धि हमारी रक्षा करती है। परिवार में सबसे छोटी आवाज भी कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण होती है। छोटों की बात सुनना और समझना चाहिए। हो सकता है उन्हीं में समाधान छिपा हो।